नमस्कार। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है शीत युद्ध के कारण। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शीत युद्ध के अर्थ को समझने का प्रयास किया था और विभिन्न विद्वानों ने जो शीत युद्ध की परिभाषाएं दी थी उन पर विचार विमर्श किया था और शीत युद्ध की प्रकृति पर प्रकाश डाला था। इसी क्रम में आज हम शीत युद्ध के कारणों का विवेचना करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण कोई शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर कर हमारे सामने आया। इन सब को आज हम विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं। तो शीत युद्ध जैसा ही है तो सर्वविदित है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति था और इसके कोई एक कारण न होकर अनेक कारण थे और इसमें जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है। पहला जो कारण है वो है ऐतिहासिक कारण। 1917 में सोवियत संघ रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वहाँ पे साम्यवादी शासन स्थापित हो गया था और जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान नहीं की थी। ब्रिटेन ने सन 1924 में मान्यता प्रदान की और अमेरिका ने सोवियत संघ रूस को 1933 में साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार कुछ विद्वान शीत युद्ध की जड़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में खोजने का प्रयास करते हैं और वो शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण मानते हैं। जो दूसरा कारण था वो था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था और यूरोप में जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ रूस में भारी तबाही मचाई जा रही थी, तो तत्कालीन जो सोवियत संघ के नेता थे स्टालिन, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वो यूरोप में जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दें। लेकिन तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने स्टालिन की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार जो सोवियत संघ के इतिहासकार थे उन्होंने यह समझने में देर नहीं की कि मित्र राष्ट्र यानी पश्चिमी देश सोवियत संघ को नष्ट विनष्ट करते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विभिन्न प्रकार के समझौते हुए थे उनका भी अवहेलना की गई थी। जैसे याल्टा समझौता हुआ, बाल्कन समझौता हुआ। इन समझौतों की सोवियत संघ के द्वारा अवहेलना की गई और ये भी शीत युद्ध के कारण बने। इसी प्रकार ईरान से सोवियत सेनाओं का न हटाया जाना भी शीत युद्ध का एक कारण बना। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया और युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार यह भी एक शीत युद्ध का कारण बना। इसी प्रकार यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप भी शीत युद्ध का कारण था और टर्की पर सोवियत संघ का दबाव भी एक शीत युद्ध का कारण बना। इसी प्रकार अणुबम का आविष्कार शीत युद्ध के सूत्रपात में या शीत युद्ध की शुरुआत में एक जो मुख्य कारण था वो था अणुबम का आविष्कार। यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा को ही ध्वस्त नहीं किया था, बल्कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे उनकी मित्रता का भी अंत कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो अणुबम का जो अनुसंधान किया था, आविष्कार किया था, उसका परीक्षण किया था। इन सब बातों से ब्रिटेन को तो परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ रूस को अंधेरे में रखा। इस प्रकार
अणुबम का आविष्कार भी शीत युद्ध को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार जो दोनों महाशक्तियां हैं, इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ जो विरोधी प्रचार अभियान चलाए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक प्रचार अभियान शुरू किया गया। सोवियत संघ ने तो अमेरिका के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू किया, इसी प्रकार अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू किया। ये भी शीत युद्ध को बढ़ाने में या शीत युद्ध को इजाद करने में एक कारक बने। इसी प्रकार पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान, पश्चिमी देशों द्वारा सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने भी जलती आहुति में घी का काम किया। इसी प्रकार जो नेक्स्ट कारण है वो है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए घातक बताया। इसी प्रकार सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का प्रयोग किया गया, वो भी शीत युद्ध का एक कारण था। एक जो अन्य कारण था वो था सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि वह सहायता अत्यंत कम थी। लेकिन ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ की इस सहायता को भी बंद कर दिया गया। इस प्रकार शीत युद्ध का कोई एक कारण न होकर ऐसे अनेक कारण थे जिसने शीत युद्ध को बढ़ाने में सहयोग दिए और इस प्रकार ये शीत युद्ध के कारण थे। अब हम देखते हैं जो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव था वो क्या क्या था, उन पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो हम यह तो जानते हैं कि विश्व राजनीति पर शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभाव डाला और इसने पूरे विश्व को भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया और शस्त्रों की होड़ बढ़ी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को पंगु बना दिया और विश्व को दो गुटों में बांट दिया। इस प्रकार शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अनेक प्रभाव पड़े जो इस प्रकार है। पहला जो प्रभाव था वो ये था विश्व को दो गुटों में विभाजित करना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों ने दोनों गुटों का नेतृत्व किया और इस प्रकार पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी इन दोनों गुटों के बीच में एक उलझ सी गई, चाहे वो कोरिया समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान समस्या हो, चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो। इस समय इन पर गुटीय स्वार्थों के प्रेक्षण में इनकी विवेचना की जाने लगी। दूसरा जो प्रभाव था शीत युद्ध का वो था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर आतंक और अविश्वास के दायरे में बढ़ोतरी हुई। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा। अमेरिका सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाने में सहायता प्रदान की और नेहरू जी ने इसे ठीक ही कहा है, निलंबित मृत्युदंड के समान युग में जी रहे थे। इसी प्रकार आणविक युद्ध की संभावना का भय, जैसा कि
सबको पता है कि 1945 में अणु बम का आविष्कार हो गया था और नागासाकी और हिरोशिमा पर इनका इस्तेमाल भी किया जा चुका था। लेकिन 1945 के बाद में शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध हो सकता है आणविक युद्धों से लड़ा जाए। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, इन सब में विश्व कहीं ना कहीं भयभीत था कि कभी भी आणविक युद्ध से लड़ाई हो सकती है। इसी प्रकार सैनिक गठबंधनों और सैनिक संधियों का उदय। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था और इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई, निशस्त्रीकरण की समस्या और जटिल बन गई। इसी प्रकार शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हुई। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिससे विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। केनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति को, शस्त्रों की होड़ को, विध्वंस शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर शस्त्र निर्माण में झोंक दिए गए। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ और अब शांति की बातें संदिग्ध होने लग गई। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाया। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाया। जैसा कि यह तो विदित है कि यूएनओ अस्तित्व में आया था अक्टूबर 1945, लेकिन ये जो यूएनओ था उसकी जो संस्थाएं थी वो शीत युद्ध के भेंट चढ़ चुकी थी और वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे कोई अपनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं हो रही थी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध के कारण पंगु बन गया था। और जो अंतिम बिंदु है जिसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रभाव देखा गया वो था मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विभिन्न राष्ट्र शस्त्र दौड़ में शामिल हो गए, शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा करने लगे। लेकिन जब उस समय जो गरीबी थी, भयंकर बीमारियां प्रचलित थी, उनकी तरफ किसी भी राष्ट्र ने ध्यान नहीं दिया और कल्याण से संबंधित अनेक कार्यों की उपेक्षा की गई। जो तीसरी दुनिया के देश थे, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन, इन समस्याओं का कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया और जो महाशक्तियाँ थी उन्होंने इन देशों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को बड़ी ही गहराई से प्रभावित किया था और इसने पूरी दुनिया को दो गुटों में विभाजित कर दिया था।